तो पाकिस्तान की नापाक साजिश लगातार सामने आ रही है। रेगिस्तान के धोरों में फिर से पाकिस्तान ने घुसपैठ की कोशिश की है, लेकिन इस बार तरीका थोड़ा बदला है। फिर भी भारतीय जांच एजेंसियों के आगे उसकी हर चाल फेल हो गई है। पड़ोसी है कि सुधरता ही नहीं। कभी ड्रोन, कभी कबूतर, तो कभी एजेंट। पाकिस्तान की नापाक हरकतें बार बार उजागर होती हैं, लेकिन वो है कि इनसे बाज नहीं आता। राजस्थान के रेगिस्तान में फिर से उसी दुश्मन के नए तरीके से सेंधमारी की कोशिश की है, लेकिन हर बार की तरह उसका इस बार भी मंसूबे फेल हो गए हैं। जी हाँ, बीकानेर के महाजन से गिरफ्तार हुए ई मित्र संचालक से लगातार जयपुर सीबीआई टीम पूछताछ कर रही है। इस पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार किए गए युवक का नाम दीपक बताया जा रहा है, जिस पर सीआईडी की विशेष टीम लंबे समय से नजरें रखी हुई थी और पुख्ता सबूत मिलने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में एक रेलवे कर्मचारी को भी जासूसी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों की माने तो जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में और भी खुलासे हो सकते हैं। इन दोनों जासूसों में एक दीपक मारूफ महाजन में ई मित्र चलाता है, जबकि दूसरा भवानी शंकर रेलवे का एम्प्लॉय है। ये दोनों काफी अरसे से पाकिस्तान के कॉन्टैक्ट में थे। व्हाट्सएप पर इनकी बातचीत होती थी। व्हाट्सएप पर इन्होंने कई तरह की जानकारियां पाकिस्तान के साथ साझा की है। ये तमाम जानकारियां देश की सुरक्षा से जुड़ी हैं। महाजन, हम आपको बता दें कि महाजन बहुत ही सेंसिटिव इलाका है। महाजन में फायरिंग रेंज है, जहाँ हमारे देश की मिलिट्री एक्सरसाइज चलती रहती है, और सिर्फ हमारे देश की ही मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं चलती, बल्कि दूसरे मुल्कों के साथ भी हमारे देश की मिलिट्री एक्सरसाइज लगातार चलती रहती है। आए दिन वहाँ दूसरे मुल्कों की फौजें आती हैं, उनके साथ हमारे देश की सेनाएं मिलिट्री एक्सरसाइज करती है, युद्ध अभ्यास करती है। इस एतबार से कई किलोमीटर एरिया में फैला हुआ महाजन फायरिंग रेंज बहुत ही संवेदनशील इलाका है। सुरक्षा के एतबार से बहुत संवेदनशील है, बहुत सेंसिटिव है। उस इलाके में इस तरह की एक्टिविटीज होना बहुत ही गंभीर बात है। सिर्फ बीकानेर ही नहीं बल्कि बालोतरा भी जासूसी के शक में गिरफ्तार किए गए युवक से अब सुरक्षा एजेंसियां लगातार पूछताछ कर रही हैं। बाड़मेर में सुरक्षा एजेंसियां युवक के पाकिस्तान कनेक्शन को खंगालने में जुटी हैं। 2 दिन पहले बालोतरा की सिंधरी पुलिस ने बाड़मेर की शिव तहसील निवासी प्यारे खान को हिरासत में लिया था। युवक कोशलू गांव के तेल कुओं के संवेदनशील क्षेत्र में कार्यरत था और पाकिस्तान नंबरों से बातचीत को लेकर पुलिस ने उसे डिटेन कर सीडीआई को सौंप दिया है। पुलिस ने 2 दिन पहले जिस युवक को हिरासत में लिया था, जो लगातार पाकिस्तान के एक नंबर से संपर्क में था, वह जहां उसने बैंक की डिटेल्स शेयर की थी, तो ऐसे में पुलिस ने उसको सुरक्षा एजेंसियों को सुपुर्द किया है और जो जीआईसी है वो अब उस युवक से लगातार पूछताछ कर रही है। हालांकि सूत्रों के अनुसार ये बताया जा रहा है कि युवक 2-3 बार पहले दिल्ली जा चुका है और जो बैंक की डिटेल इसने शेयर की है उस नंबर का भी पता लगाया जा रहा है और क्यों शेयर की थी, और उसके बैंक के जो खाते हैं उसको भी अब खंगाला जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई ट्रांजैक्शन हुआ क्या, इस युवक के खाते में कोई पैसे आए कि नहीं आए, उसको लेकर अभी उस युवक से पूछताछ जारी है। बाड़मेर में जो जीआईसी है, संयुक्त जो कमेटी है, वो उस युवक से लगातार पूछताछ कर रही है। प्रारंभिक तौर पर ये जो सामने आया है कि युवक पहले भी 2-3 बार दिल्ली गया है, उसके साथ में कंपनी का एक और युवक भी था, तो पुलिस उस युवक को भी डिटेन करने की कोशिश में लगी हुई है। सुरक्षा एजेंसियाँ उस युवक को भी डिटेन करेगी और ये दिल्ली में कहाँ ठहरे थे, किसके संपर्क में आए थे, और ये जो पाकिस्तान से इनका जो संपर्क हुआ है किसके मार्फत हुआ है, क्यों, उसके पीछे क्या रीज़न रहा है, उसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां है उस युवक से लगातार पूछताछ कर रही है। अब सुरक्षा एजेंसियां दोनों मामले में आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही हैं, ताकि उनके सारे राज खुल सके और उनके राजदारों तक पहुंच सके। लेकिन ये मामला एक बार फिर आपको बताते हैं कि बार बार मात खाने के बावजूद सीमा पार से पाक के नापाक मंसूबों पर अंकुश नहीं लग रहा है और ये मामला इसका जीता जागता नमूना है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान।